Hello everyone, myself Satish Kalda welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalda. Hello everyone. Today we are starting topic chemical properties of group 13 elements of chapter 11 P block elements of class plus 1. So first chemical, as we know, the group 13 elements, they are also known as boron family. There are total 5 members. One is boron, second aluminium, gallium, indium and thallium. Now, so first chemical property, reaction with air. We know that air contains mainly two gases. One is oxygen gas, second is nitrogen gas. So boron is unreactive in crystalline form. Crystalline form में कैसा है? Unreactive है. Aluminium makes a layer of oxide on their surface. Aluminium के अपने surface पे oxide की layer बना देता है, which protects this metal. और ये लेयर ही क्या है? एल्यूमिनियम मेटल को प्रोटेक्ट करती है. अब बात आती है कि जब ये एक साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे. ऑन हीटिंग इन एयर, जिस समय ये एयर के साथ रिएक्शन करना है, देन they react with oxygen gas to form oxides having formula E2O3. ये ऑक्सीजन साथ मिलके ऑक्साइड बनाएंगे. उनका फॉर्मूला क्या होगा? E2O3, where E is बोरॉन और एल्यूमिनियम. E जो है बोरॉन भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, रिएक्शन क्या होगी? 4E plus 3O2, that will give 2E2O3. अब E यहां बोरॉन को टक्कर है तो 4B plus 3O2 that gives 2B2O3. ये तो है हमारे पास ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन. While boron and aluminium on reaction with nitrogen gas at high temperature will form nitrides having formula En. जबकि बोरोन और एल्यूमिनियम है, नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन करेंगे, वो क्या बनाएंगे? नाइट्राइड्स बनाएंगे और उनका फॉर्मूला क्या होगा? En. फॉर एग्जांपल, क्या रिएक्शन होगी यहाँ पर? 2E plus N2, it will give 2En. E हम बोरोन को तब करेंगे एल्यूमिनियम, तो 2Al plus N2 that is 2Aln, और सेम वे से 2B plus N2 that is 2Bn. अब इनकी नेचर क्या है? इन ऑक्साइड्स की नेचर, the nature of these oxides is different. इन ऑक्साइड्स की नेचर डिफरेंट है. अब हम जानते हैं ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला है E2O3. तो सबसे पहला यदि हम लेके चलें, बोरॉन ने जो ऑक्साइड बनाया वो कौन सा हो गया? B2O3. एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड बनाया Al2O3. गैलियम ने ऑक्साइड बनाया Ga2O3. इंडियम ने जो ऑक्साइड बनाया In2O3. थैलियम ने जो ऑक्साइड बनाया Cl2O3. तब इनकी नेचर क्या है हमारे पास? ये किस टाइप के हैं? वेदर दे आर एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक. सो B2O3 जो है, दिस ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर. ये ऑक्साइड कैसा है? दिस इज एसिडिक इन नेचर. Al2O3 and Ga2O3, these two oxides are amphoteric in nature. It means they can react with acid as well as basic. While the oxides of indium and thallium, जो ये oxides हैं, these are basic in nature. ये सभी कैसे हैं? Basic. Next point. Reactivity towards
एसिड्स एंड बेसिस। अब इस ग्रुप के एलिमेंट जिस समय किसी एसिड के साथ मिलेंगे या जिस समय किसी बेस के साथ मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? बोरॉन does not react with acids and bases even at moderate temperature. मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब क्या है? ना बहुत ज्यादा कम ना ही बहुत ज्यादा। उस टेम्परेचर पर तो बोरॉन रिएक्शन ही नहीं करता है, किसके साथ? ना किसी एसिड साथ ना किसी बेस के साथ। while aluminium dissolves in mineral acids, there are three mineral acids. One is HCl, second H2SO4, and the third one is SNO3. These three acids are called mineral acids, and aqueous alkalis. बोरॉन जो है मिनरल एसिड से रिएक्शन कर रहा है, या सॉरी एल्यूमिनियम मिनरल एसिड से रिएक्शन कर रहा है या एक्वस अल्कलीज के साथ रिएक्शन कर रहा है टू फॉर्म सॉल्ट्स। अब आप यहां देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम जो है इट इज रिएक्टिंग विद एसिड्स एज वेल एज विद बेस। इससे क्लियर हो गया कि एल्यूमिनियम एसिड और बेस तो दोनों से रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब क्या है? एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर एंड इट प्रूव्स दैट एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर। यदि आपके पास एक क्वेश्चन आता है प्रूव दैट एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर या राइट द रिएक्शन शोइंग एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम, तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले रिएक्शन विद एसिड और दूसरा रिएक्शन विद बेस। सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद एसिड। एल्यूमिनियम की रिएक्शन हमने किसी एसिड से की, हमने लिया एल्यूमिनियम और एसिड ले लिया HCl। जिस समय एल्यूमिनियम HCl से रिएक्शन करेगा इट विल फॉर्म AlCl3 प्लस H2 गैस। तो उसमें ये AlCl3 बनाएगा और साथ में क्या बनेगा? H2 गैस। सो आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 का फॉर्मूला क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड दिस इज ए साल्ट। सो यहाँ पर HCl एक एसिड है तो एसिड का रिएक्शन करके साल्ट बन रहा है। इस तरह एल्यूमिनियम यहाँ अपनी बेसिक नेचर को शो कर रहा है। अब रिएक्शन विद एक्वस अल्कली। सिर्फ अल्कली होता तो NaOH के साथ रिएक्शन थी, लेकिन जब एक्वस है तो वाटर की प्रेजेंस भी साथ में है। तो अब क्या होगा? यहाँ पे एल्यूमिनियम रिएक्ट विद NaOH अलॉन्ग विद वाटर। एल्यूमिनियम NaOH और वाटर इन दोनों से रिएक्शन करेगा एंड इट विल फॉर्म ए कंपाउंड NaAlOH4 प्लस हाइड्रोजन गैस। दिस इज ए साल्ट। सो यहाँ पर एल्यूमिनियम ने NaOH से रिएक्शन किया। NaOH क्या है? बेस है, साथ में वाटर की प्रेजेंस है, तो इसने साल्ट की फॉर्मेशन की है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इन दोनों रिएक्शंस ने प्रूव कर दिया कि एल्यूमिनियम जो है एसिड साथ भी रिएक्शन कर सकता है, इवन बेस साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो जब दोनों साथ रिएक्शन कर सकता है इसका मतलब एल्यूमिनियम क्या है? दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन विद हेलोजेंस। हेलोजेंस के साथ रिएक्शन, हेलोजन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
तो जिस समय इस ग्रुप के एलिमेंट्स हेलोजन से रिएक्शन करते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ, तो उसमें क्या होता है? All the group 13 elements react with halogens to form trihalides having general formula EX3। ये क्या बनाएंगे? ट्राइहेलाइड्स बनाएंगे और उनका जनरल फार्मूला क्या होगा? EX3, where E can be boron, aluminium, gallium, indium or thallium, and H can be fluorine, chlorine, bromine and iodine। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट TLI3। TLI3 नहीं बनाएंगे। रीजन क्या है? TLI3 में TL थैलियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3। और आपको बताया भी था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल देन +3। दैट्स व्हाई TLI3 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब रिएक्शन क्या होगी? 2E plus 3H2 that will give 2EX3। E हम बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम में से को शिफ्ट अप कर सकते हैं, एंड F में भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को शिफ्ट अप किया जा सकता है। जैसे 2B plus 3F2 फॉर एग्जांपल ने 2B plus 3F2 इट विल गिव 2BF3। इस तरह से ये ट्राइहेलाइड्स बनाएंगे जिनका जनरल फार्मूला क्या है? EX3। Fourth chemical property, Lewis acid nature। One is Lewis acid, second is Lewis base। क्या है Lewis acid, क्या है Lewis base? If the central atom is surrounded by less than 8 electrons in any compound, then that compound has deficiency of electrons। And if the compound has deficiency of electrons, then it has tendency to accept the electron pair from the neighboring compound जो उसके कॉन्टेक्ट में आएगा। तो यदि इसके पास किसी कंपाउंड के पास सेंट्रल एटम के चारों तरफ 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो उस समय ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए वो क्या चाहेगा कि उसे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए और उसके अंदर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर को। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और उसी का दूसरा नाम है लेविस एसिड। एक होता है लेविस बेस। लेविस बेस क्या है? इफ सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यदि सेंट्रल एटम के सराउंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देन द कंपाउंड हैज टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी है, और जो डोनेट करने वाले होते हैं दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स और दे आर आल्सो कॉल्ड लेविस बेस। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लेविस एसिड्स की। तो हमारे पास है क्या? द ट्राइहेलाइड्स, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको कहा BF3 of this group elements have less than 8 electrons around central atom. Therefore, they have tendency to accept electron pairs. Due to this,
they are called due to this they are called electron deficient compounds or Lewis acids. अब हम एग्जांपल देखते हैं कि ये कैसे लेविस एसिड के रूप में काम कर रहे हैं. We know the structure of BF3. In the center boron, it is attached with 3 fluorine atom by covalent bonds. This is the structure of BF3. You are observing the central atom boron is attached with 3 fluorine atoms by 3 covalent bonds. तो यहाँ पर 2 electrons, यहाँ 2, यहाँ 2. So boron atom is surrounded by 6 electrons. It means this compound has deficiency of electrons around the central atom. So BF3 क्या है? This is an electron deficient compound or it is a Lewis acid. इसके लेविस एसिड नेचर को हम एक रिएक्शन से भी शो कर सकते हैं. Whenever BF3 react with ammonia, जिस तरह BF3 अमोनिया सेपरेशन करेगा तब क्या होगा आप देखिएगा. This is BF3. Whenever it will react with ammonia, NH3, then nitrogen atom is having one lone pair of electrons around the central atom. अब हम यहां देख रहे हैं कि जिस समय नाइट्रोजन बोरोन के साथ जुड़ेगा, यदि नाइट्रोजन अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को बोरोन को देता है तो उस समय बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे. यानी कि नाइट्रोजन नहीं दे सकता. और यदि जब तक बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बोरोन स्टेबल नहीं होता. तो ऐसे केस में यहाँ क्या सॉल्यूशन निकलता है, नाइट्रोजन एलिमेंट जो है या नाइट्रोजन एटम जो है वो अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन का ये पेयर है, इसको शेयर करेगा विद बोरोन एटम, शेयर करेगा. एंड इन दिस केस डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज डन बाय ओनली वन एटम. यहाँ जब शेयरिंग के दौरान नॉर्मली कोवलेंट बॉन्ड में क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो दोनों एटम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं. वन इलेक्ट्रॉन एक ने डोनेट किया, वन इलेक्ट्रॉन दूसरे डोनेट किया. लेकिन इन दिस केस यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो है, इट इज डोनेटेड बाय ओनली नाइट्रोजन एटम, बट इट इज शेयर्ड बाय बोरोन एज वेल एज नाइट्रोजन एटम. यहाँ पर डोनेट सिर्फ नाइट्रोजन कर रहा है, जबकि शेयर क्या है, दोनों कर रहे हैं. और इस तरह से जो बॉन्ड बनता है, द बॉन्ड फॉर्म्ड इन दिस वे, where donation of one electron pair is done by only one atom, but sharing of that electron pair is done by both the atom. That bond is called coordinate bond. तो यहाँ क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. होना क्या है, ये जो है हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा और डोनेट कौन करेगा, नाइट्रोजन. तो इस तरह से होगा ये BF3 एल्डिस, ये N, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इनके बीच में आ गया. अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दिस इज BF3, दिस इज NH3. तो जो इनके बीच का बॉन्ड है वास्तव में वो कोवलेंट बॉन्ड है, बट इट इज स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो साइन. एंड इन दिस केस द टिप ऑफ द एरो point towards the acceptor atom जिसने उसे एक्सेप्ट किया, and the tail of the arrow point towards donor atom. तो इसमें डोनर कौन है, नाइट्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नाइट्रोजन ने दिया तो टेल किसी तरफ होगी नाइट्रोजन की, और हेड कहें या एरो का टिप कहें, इट विल पॉइंट टुवर्ड्स बोरोन एटम. सो इससे भी क्या है, इस रिएक्शन से क्लियर हो गया है that BF3 is electron deficient compound और इट इज ए लेविस एसिड, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है. So that's the trihalides
of group 13 elements are Lewis acid in nature. The next topic is anomalous behavior of boron. अब बोरॉन की प्रॉपर्टीज इस ग्रुप में पाए जाने वाले बाकी मेंबर से डिफरेंट है. अब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट है? फर्स्ट पॉइंट, बोरॉन हैज very small atomic radius. Boron has very small atomic radius. Second point, boron shows +3 oxidation state, while all other elements show +1 and +3 box oxidation states. बोरॉन +3 शो करता है, जबकि दूसरे एलिमेंट्स +1 एंड +3 दोनों शो करते हैं. नेक्स्ट, बोरॉन हैलाइड्स और मोनोमेरिक. मोनोमेरिक मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करेंगे, while the halides of other elements are dimeric. जैसे LCl3 वगैरह है, तो मॉलिक्यूल एसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे. नेक्स्ट, बोरॉन फॉर्म्स a number of volatile hydrides. वोलेटाइल्स क्या हैं? जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट होते हैं, इसमें जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है. while other element forms only one polymeric hydride. Polymeric means which are made up of a chains. चेन से बने होते हैं, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के लंबी चेन बनाते हैं. नेक्स्ट, बोरॉन does not decompose वाटर और स्टीम. ना तो बोरॉन वाटर से रिएक्शन करता है, ना ही स्टीम के साथ. while other elements decompose वाटर और स्टीम. बोरॉन जो है वाटर या स्टीम के द्वारा डिकम्पोज नहीं होता या उन्हें डिकम्पोज नहीं करता, जबकि दूसरे करते हैं. नेक्स्ट, द ऑक्साइड्स ऑफ बोरॉन. बोरॉन का जो ऑक्साइड है, दैट इज B2O3, इज एसिडिक इन नेचर. वो कैसा है? एसिडिक है. while the oxides of aluminium and gallium, they are amphoteric and the oxides of indium and thallium, they are basic in nature. वो सभी बेसिक नेचर के हैं. नेक्स्ट पॉइंट,
boron is not attacked by non-oxidizing acids. ये बोरॉन एसिड से रिएक्शन नहीं कर रहा, जस्ट मिनरल एसिड के साथ, while other elements are attacked by acids. जबकि अदर एलिमेंट्स जो हैं दे आर अटैक्ड बाय एसिड्स, HCl वगैरह के साथ रिएक्शन कर रहे हैं. Next topic. The topic is diagonal relationship between boron and aluminium. Sorry, boron and silicon. तो बोरोन और सिलिकॉन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो आपस में मैच करेंगे? फर्स्ट पॉइंट, बोथ आर नॉन मेटल्स. चाहे बोरोन है चाहे सिलिकॉन है, दोनों ही क्या हैं? नॉन मेटल हैं. सेकंड, बोथ हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट हाई है. थर्ड, बोथ हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी. दोनों की ही आयनाइजेशन एनर्जी हाई है ड्यू टू देयर स्मॉल साइज. नेक्स्ट, allotropy is shown by both of them. इसका मतलब क्या है? both boron and silicon exist in the nature in the form of allotropes. और allotropes होता है क्या है, जिसे हम अप्रूप भी बोलते हैं. The different forms of any element, किसी भी एलिमेंट की वो different forms which have same chemical properties but different physical properties. जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, मतलब फार्मूला लगभग सेम होता है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, उन्हें बोलते हैं एलोट्रोप्स या अप्रूप. तो बोरोन और सिलिकॉन दोनों की ही एलोट्रोप्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट, बोथ फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स. दोनों ही क्या हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स मिलाएंगे. नेक्स्ट, both combine with metals to form binary compounds. आप जानते हैं बाइनरी कंपाउंड्स क्या हैं? द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ ओनली टू एलिमेंट. तो बोरॉन जब किसी मेटल साथ मिलेगा तो एक तो उस एलिमेंट के किसी मेटल के एटम्स होंगे और दूसरा क्या खुद बोरॉन के साथ. सेम वे से सिलिकॉन किसी मेटल साथ मिलेगा तो एक तो उस मेटल के एटम्स होंगे और दूसरा सिलिकॉन के एटम्स. तो दीज आर द बाइनरी कंपाउंड. जब बोरॉन मिलेगा इट विल फॉर्म बोराइड और सिलिकॉन मिलेगा इट विल फॉर्म सिलिसाइड. नेक्स्ट, both evolved hydrogen gas when fused with caustic alkali. अल्कली के हैं कोई भी बेस, और कास्टिक अल्कली मेनली कास्टिक सोडा, दैट इज आल्सो कॉल्ड NaOH. तो जिस तरह बोरॉन है या सिलिकॉन है, जिस तरह वो NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे देन दे विल फॉर्म कास्टिक अल्कलीज, सॉरी दे विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस. तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. दिस इज ऑल अबाउट डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बोरॉन एंड सिलिकॉन.
Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share, comment my video and subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalda.